नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के सदर अस्पताल में होगी डीएनबी की पढ़ाई। कोर्स को लेकर राज्य स्तरीय टीम के 2 सदस्यों ने विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षिकाओं ने किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप एसएसबी गंगौर के जवानों ने 2140 बोतल शराब की बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मध्यपुर में बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन अंचल कमेटी का 6वां सम्मेलन हुआ संपन्न। मध्यपुर थानाध्यक्ष ने रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस जवान के सहयोग से 3 शराबियों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले व खेगरा मत के कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिया धरना। बाबूबरी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण, पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला के दर्जनों लोगों पर सिंचाई विभाग ने बिना नोटिस दर्ज कराई प्राथमिकी। नूरजहां खातून की अध्यक्षता में ग्रामीणों की हुई बैठक। जयनगर निबंधन विभाग के द्वारा रेलवे जमीन का घेराबंदी कराने पर रेल प्रशासन ने लगाई रोक। बेलाही गांव में मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली द्वारा ब्रह्मस्थान सह महावीर स्थान में हो रहा 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ, संपूर्ण गांव भक्ति में लीन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 45 में की आशीर्वाद यात्रा। सौराठ सभागाछी परिसर में आयोजित 1.25 करोड़ पार्थिव महादेव पूजा कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक कार्य पूरी। बिस्फी प्रखंड के औसी औपी क्षेत्र के खैरी बांका में प्रशासन ने फिर चलाया अतिक्रमण का बुलडोजर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए परिवादियों की सुनी शिकायत, कई मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना भारत रत्न अबुल कलाम आजाद के 134वें जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी ने समारोह का किया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले वासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब जल्द ही मधुबनी सदर अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। गौरतलब है कि एनेस्थीसिया में डीएनबी प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है, जो एक तरह का मास्टर कोर्स है। वहीं इसको लेकर राज्य स्तरीय टीम के 2 सदस्यों के द्वारा विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मधुबनी जिले वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो अब सदर अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। कोर्स को लेकर शुक्रवार को राज्य स्तरीय टीम के 2 सदस्यों प्रभाकर सिन्हा और रितेश रुखरियाल ने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य ने बताया, डीएनबी मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसे राज्य सरकार ने बिहार के विभिन्न जिलों में शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत बिहार तथा बिहार से बाहर एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्र जिले में पढ़ने आएंगे। प्रथम चरण में जिले में एनेस्थीसिया के प्रोग्राम को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी डिग्री बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन देती है। इस कोर्स के लिए जिला अस्पताल में मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जांच के लिए टीम आई थी। टीम जांच के क्रम में संतुष्ट दिखी। टीम के सदस्यों ने बताया, यहां कोर्स संचालित किया जा सकता है। साथ ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, गायनेकोलॉजिस्ट व शिशु विभाग में भी डीएनबी कोर्स को लेकर सरकार से रिकमेंड करेगी, लेकिन जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद अगले चरण में केंद्रीय टीम सदर अस्पताल का मूल्यांकन करेगी। उसी आधार पर डीएनबी कोर्स शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सदर अस्पताल में डीएनबी पाठ्यक्रम संचालन की कवायद चल रही थी,
लेकिन राज्य स्तरीय टीम की जांच के साथ ही संस्थान के संचालन के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। नतीजा है कि यह योजना अब धरातल पर कार्यान्वित होती दिख रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, अगले शैक्षणिक सत्र में डीएनबी की पढ़ाई की सुविधा सदर अस्पताल में शुरुआत करने की योजना है। अगले शैक्षणिक वर्ष से ही यहां पर पढ़ाई की शुरुआत करना हमारे लक्ष्य में शामिल है। हम लोग इस प्रयास को समय पर पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। गौरतलब है कि डीएनबी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी के समकक्ष होता है। इस कोर्स की अनुमति नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई द्वारा दी जाती है। पाठ्यक्रम से संबंधित तैयारी व इसके संचालन के लिए एक टीम का गठन किया गया है। टीम में सिविल सर्जन, पाठ्यक्रम के निदेशक व स्वास्थ्य समिति के लेखा प्रबंधक को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। संस्थान में फिलहाल 8 नियुक्ति की जानी है। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड रूम मैनेजर, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डेटा ऑपरेटर, चतुर्थ वर्गीय व सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। गौरतलब है कि पाठ्यक्रम के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही एनएचएम के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति को राशि हस्तांतरित कर दी है। अब जल्द ही यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति के मार्फत संस्थान को मिल सकेगी। टीम के साथ अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अनेक पंचायतों में महिला पर्यवेक्षिकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रकार के कार्यों का जायजा लेते हुए कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। महिला पर्यवेक्षिकाओं ने मधवापुर प्रखंड की अनेक पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। पर्यवेक्षिका अनीता मल्लिक और सपना कुमारी ने पेरोखर में केंद्र संख्या 3 और मुखियापट्टी केंद्र संख्या 38 सहित अन्य कई केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। बेवजह और बिना पूर्व सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाली सेविका व सहायिकाओं को कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत पर्यवेक्षिकाओं ने दी। इसके अलावा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश भी दिया। बन रहे पोषाहार की गुणवत्ता की जांच के साथ अनेक पंजियों को बारीकी से देखा। केंद्रों के संचालन की स्थिति संतोषजनक बताया गया। केंद्रों पर एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को खिलाए जाने की जानकारी पर्यवेक्षिकाओं ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप एसएसबी गंगौर के जवानों ने 2140 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई है, वहीं अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने 2140 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ लिया, जबकि कई आरोपी शराब की खेप पटक कर नेपाल की ओर भाग निकले। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसबी गंगौर के जवानों ने शराब की बोतलें बरामद कर आरोपियों के साथ उन्हें सुपुर्द किया। इस मामले में 2 बाइक और 7 साइकिलें बरामद की गई है। यह कार्रवाई इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/4 के पास की है। जब्त शराब में 21 बोतल नेपाली और 46 बोतल अंग्रेजी शराब है। आरोपियों के नाम सुनील कुमार यादव और सूरज कुमार यादव हैं। दोनों का घर नेपाल का मुखियापट्टी गांव बताया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन अंचल कमेटी मधेपुर का 6वां सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान सम्मेलन की शुरुआत झंडोत्तोलन से की गई। वहीं इसमें पिछले सम्मेलन से अब तक शहीद हुए साथियों को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन अंचल कमेटी मधेपुर का 6वां अंचल सम्मेलन विवेक कुमार नगर पार्टी कार्यालय कैंपस न्यू बस स्टैंड मधेपुर में कॉमरेड रघुनाथ मुखिया, कॉमरेड अमोल देवी एवं कॉमरेड भोला नदाफ अध्यक्ष मंडल के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पर्यवेक्षक एवं जिला सचिव कॉमरेड राम नारायण यादव के द्वारा झंडोत्तोलन के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। कॉमरेड विवेक कुमार पूर्व जिलाध्यक्ष, कॉमरेड सारंगधर पासवान पूर्व राज्याध्यक्ष, दिनेश कुमार पूर्व राज्य महासचिव, भोगेंद्र यादव पूर्व पार्टी जिला सचिव सहित पिछले सम्मेलन से अब तक शहीद हुए साथी एवं असामयिक निधन हुए साथियों को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन जिला सचिव कॉमरेड राम नारायण यादव ने किया।
वहीं इस दौरान अंचल सचिव कॉमरेड मोहम्मद हारून ने बहस में उठे सवालों का जवाब दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से 25 सदस्यों की नई कमेटी का गठन किया गया। आज की बैठक के सिलसिले में कुछ बताइए। ये सम्मेलन है बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का अंचल सम्मेलन, 6ठा अंचल सम्मेलन। हमारे संगठन का प्रत्येक 3 वर्ष पर ब्रांच से लेकर ऑल इंडिया स्तर तक का सम्मेलन होता है। उसी सांगठनिक कार्यक्रम के तहत अभी हम पिछले दिनों 5-7 ब्रांच का सम्मेलन किए और उस ब्रांच सम्मेलन को मिला के आज अंचल सम्मेलन हो रहा है और आने वाले 27 तारीख को बाबूबड़ी में जिला सम्मेलन होगा और उसके बाद जो है 21-22 जनवरी को बेतिया में राज्य सम्मेलन है और जो है फरवरी में बंगाल में कलकत्ता में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। ये हमारा सांगठनिक कार्यक्रम है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रात्रि गश्ती के दौरान मधेपुर थाना की पुलिस ने 3 शराबियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान एक बाइक व चोरी की एक सेंट्रो वाहन भी बरामद की गई है। सभी गिरफ्तार शराबियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधेपुर थानाध्यक्ष ने रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस जवान के सहयोग से 3 शराबी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। शराबी के कब्जे से एक बाइक और एक चोरी की सेंट्रो वाहन भी बरामद किया है। तीनों शराबी को शराब पीने की पुष्टि के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराबी की पहचान दरभंगा जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैसा गांव के रामचंद्र साह के पुत्र मुकेश कुमार, दूसरा दरभंगा जिला के रसियारी गांव निवासी बुच्चन साह के पुत्र सरोज कुमार साह के रूप में हुई है, जिन दोनों को लक्ष्मीपुर चौक से प्रसाद जाने वाली रोड में पुलिया के निकट शराब की हालत में एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि तीसरा शराबी की पहचान मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर टोला रहिका निवासी रामविलास के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है, जिसके पास से एक दिल्ली नंबर की सेंट्रो गाड़ी भी बरामद की गई है, जिस गाड़ी की थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव छानबीन में जुट गए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भाकपा माले व खेग्रामस के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को भाकपा माले एवं खेग्रामस के तत्वाधान में प्रखंड माले सचिव श्याम पंडित एवं खेग्रामस के प्रखंड संयोजक श्रवण राम के संयुक्त नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा माले के जिला सचिव सह बिहार राज्य कमेटी सदस्य ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि घृणा और विभाजन की राजनीति करने वाली सरकार को बिहार में सरकार से उखाड़ा गया है। गरीबों को उजारने से पहले बसाने एवं पर्चाधारियों के दखल कब्जा को लेकर धारावाहिक आंदोलन किया जाएगा। जबकि भाकपा माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार ही बेनीपट्टी प्रखंड के अकौड़ सहित दर्जनों गांव खासकर लोरिका, बीचखाना, कुशमौल, बलाइन, बिजलपुरा, कपसिया, धकजरी, चांदपुरा, मुरेठा, बेहटा, बिड़ौली, बर्री, राजघट्टा, पड़ौल, झोंझी व ढंगा गांव में भूमिहीनों का सर्वे करने का माले ने शुरुआत किया है। अंचल प्रशासन अविलंब जांच कराकर वास आवास की गारंटी करे, नहीं तो घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करेंगे। इस क्रम में खेग्रामस के जिला कार्यवाहक सचिव कामेश्वर राम ने कहा कि बहरी प्रशासन के खिलाफ में रोटी, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य के सवाल पर धारदार आंदोलन खड़ा किया जाएगा। धरना सभा को सज्ज सदाय रामशीष राम, बबलू यादव, सुनील झा, संजीव भंडारी, श्रवण राम समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जो जमीन सरकारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं, जमीन हमारी, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी। प्रत्येक भूमिहीन का काट उसमें जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीन पर बसे गरीब का काट की पर्चा देना हो, देना होगा, देना होगा। छूटे हुए भूमि सब गाँव गरीब के जगह चालू कर दिया, गाँव हमको गरीब के बलबंद करे दूसरा के संख्या में है। आने वाला समय में तो 5,000 जनता लोग 75 गाँव करो चला। 75 गाँव 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 75 गाँव
हमरा सबके मांग पर सचेत करब, ओकर बाद हमरा सबके बीच में अहीं सबके कोनो बात राखऽ के हुआ तो माइक के माध्यम से अहाँ सब अपन बात राखब, ओकर बाद हमरा सबके जिला सचिव विभाग। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर
डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर अफृता के पिता ने स्थानीय थाना में 3 नामजद लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अपहरणकर्ता सहित 3 लोगों को नामजद किया गया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में लड़की के पिता द्वारा बढ़ाड़ा गांव के राजेश कुमार झा उर्फ पी पिंटू झा, उनके भाई दिनेश झा तथा उनकी मां के विरुद्ध अपहरण का आरोप लगाते हुए नामजद किया गया है। आवेदन में यह भी बताया गया है कि आरोपी का आना जाना नाबालिग लड़की के घर पूर्व से ही था। लड़की के पिता प्रशासन से अपनी बेटी की सुरक्षा व बरामदगी की गुहार लगाई है। पीसीआई रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बिलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के 118 परिवारों के ऊपर विभाग के द्वारा बिना किसी नोटिस के प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर मोहल्ला स्थित मदरसा परिसर में नूरजहां खातून की अध्यक्षता में परिवार वालों की एक बैठक का आयोजन किया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर प्रखंड के बिलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के दर्जनों लोगों पर सिंचाई विभाग के द्वारा बिना नोटिस प्राथमिकी दर्ज के खिलाफ में शुक्रवार को मोहल्ला स्थित मदरसा परिसर में नूरजहां खातून की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने बताया कि वह उस भूमि पर लगभग 50 वर्षों से गुजर बसर करते आ रहे हैं। यहां सरकार के द्वारा दर्जनों लाभुकों को आवास योजना एवं शौचालय योजना का लाभ दिया गया, जबकि पेयजल आपूर्ति हेतु मोहल्ला में नल जल योजना संचालित किया गया है। विद्युत कनेक्शन, हर घर जल नल योजना का टावर लगाकर जलापूर्ति किया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों के पास भूमि का दस्तावेज भी मौजूद है। बावजूद कमला नहर प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा मोहल्ला के लोगों को बिना नोटिस के ही कमला बराज निर्माण हेतु जयनगर थाना में 118 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है।
बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने बताया कि पार्टी भूमिहीन के जायज मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को गरीब विरोधी व दमनकारी नीतियों के तहत जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही झोपड़ी उजारने, बुलडोजर चलाने की धमकी देने और 118 भूमिहीनों पर दर्ज मुकदमा का तीव्र निंदा करते हैं। कमला नहर प्रमंडल विभाग के द्वारा भूमिहीनों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, पुलिसिया दमन पर रोक लगाने तथा झोपड़ी उजारने से पहले बसाने की मांग को लेकर भूमिहीनों को गोल बंद कर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। इस मामले को लेकर एसडीओ व जिलाधिकारी मधुबनी से मुलाकात कर एक लिखित आवेदन देने की बात कही। बैठक में मोहम्मद आशिफ, हनीफ, फिरोज, जाकिर, साबिर, जाबिर, अंजार, फारूक, नूरजहां, मेहदुल, जोहड़ा, सहजादी समेत कई लोग मौजूद रहे। कहाँ जाएंगे? कुछ हम लोग के व्यवस्था लगा दीजिए कि हम लोग खोपड़ी उठा के अपनों पर धो दें। 1960 से पुला बना, 60 के बाद जो भी घर संबंध वहाँ हुआ, जो हम लोग 118 आदमी वहाँ रह रहे हैं, हम लोग को कोई न नोटिस मिला न कोई तरकीबात हुआ, वहाँ हम लोग को उजारा जा रहा। अब पुलिस आने के लिए तैयार है। कहाँ उजारा जा रहा है? उजाड़ रहा जो भाई सरकारी जमीन में है, आप जमीन खाली कीजिए। कोई नोटिस हुआ आप लोगों को? नोटिस तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ फिर? इसके बाद के मतलब हम लोग अपना कोई विचार रख रहे हैं। हम लोग को नोटिस नहीं हुआ, इस पर केस हो गया है, समझे। बेली दक्षिण वार्ड नंबर 16 रामपुर मोहल्ला है ये। यहाँ डैम वगैरह बनने वाली है। सरकार बगैर नोटिस किए हुए, बगैर कोई जानकारी दिए हुए यहाँ 118 परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो यहाँ जो 118 आदमी बसा हुआ है, उसका पहले सही कोई इंतजाम किया जाए बसने का, उसके बाद यहाँ से उजारा जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि बगैर कोई जानकारी दिए हुए एफआईआर हुआ, ये बिल्कुल गलत है। उसको पहले देखिए, उसके बाद भी जो यहाँ 118 परिवार जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिसको हटाया जा रहा है, उसको पहले बसाने की व्यवस्था किया जाए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बिना नोटिस के डायरेक्ट एफआईआर कर दिया गया है, जो किसी भी सही तरीके से गलत है। हमारे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जो परिवार 118 लोगों का जो एफआईआर किया गया है, उनको नोटिस करना चाहिए था पहले, और सरकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को विस्थापित करना सरकार के नीति के खिलाफ है, और इस तरह का जो किया गया है वो षड्यंत्र है, और हम इसका भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिना इसको स्थापित किए हुए विस्मित नहीं करे। यही हमारा सबसे पहला मांग है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, और सड़क पर उतरना पड़ेगा तो सड़क पर उतरेंगे, और प्रशासन से इस बात के लिए मांग करेंगे। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं बेली दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ, और मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूँ। विभाग सरासरी मनमानी कर रहा है, इसके पास अपना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ लोग 50 वर्ष से बसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी में बसा हुआ है। बिना नोटिस किए हुए इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया, जो कहीं से भी ये सही नहीं है। अगर सिंचाई विभाग के पास अपना सच्चा अच्छा प्रूफ है तो वो प्रूफ दिखावे जनता के बीच में, और उस आधार पर नोटिस करे। हम लोग गांव खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसका वैकल्पिक व्यवस्था है वह व्यवस्था हो, और सबसे पहले एफआईआर वह वापस ले। बिना एफआईआर का हम कोई काम नहीं करेंगे। सिंचाई विभाग मनमानी करेगा तो जनता से बढ़ के सिंचाई विभाग नहीं है, हम उनके ऊपर भी एफआईआर करेंगे। ये नहीं समझे कि गांव कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, जो मन में आएगा होगा, ऐसा नहीं है। जनता सर्वोपरि है। सिंचाई विभाग सबसे पहले केस वापस ले, नहीं तो यहाँ का सारा पब्लिक मिल करके उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। यही मेरा कहना है। मोहम्मद साबिर हुसैन। देखिए, यहाँ बेली दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर वार्ड नंबर 16 में करीब 118 परिवार करीब 50 वर्षों से कुछ अपना जमीन, कुछ सरकारी जमीन पर अपने बसे हुए हैं, और सिंचाई विभाग के द्वारा कमला नहर अवर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिना नोटिस दिए हुए जयनगर थाना में एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं, और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजारने की मांग किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है।
सरकार को चाहिए पीपी एक्ट के तहत जो बसा हुआ लोग है वह सरकारी जमीन है, उस पर पर्चा बास्किट पर्चा देने का प्रावधान है। यदि सरकार को यह जमीन का जरूरत है तो जयनगर के अंदर बहुत सारा जमीन है, सरकार का ये कानून है, सरकार एक योजना चला रहे हैं कि भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देना है और यह जमीन मिलना चाहिए। यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार के द्वारा अगर गरीबों को उजारा जाता है, भूमिहीनों को उजारा जाता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे बसाने के लिए। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर निबंधन विभाग के द्वारा रेलवे के जमीन का घेराबंदी करवाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जयनगर रेल प्रशासन के द्वारा तत्काल इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। जयनगर निबंधन विभाग को खुद के जमीन का पता नहीं और चले रेलवे के जमीन का घेराबंदी करने पर रेल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार जयनगर निबंधन कार्यालय के समीप अधिकारी के आवासीय परिसर पर विभाग के द्वारा घेराबंदी कार्य किया जा रहा था। संज्ञान में मामला आते ही रेलवे के IOW मनोज कुमार ने रेलवे का जमीन होने की बात कहते हुए निर्माण कार्य को तत्काल रोक लगा दिया। गौरतलब है कि निबंधन कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी के आवासीय भवन निर्माण से पूर्व चारों ओर विभागीय स्तर पर 4 दीवारी निर्माण कार्य कराया जा रहा था। कार्यरत पदाधिकारी के आवासीय भवन निर्माण से पूर्व चारों ओर विभागीय स्तर पर 4 दीवारी निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जबकि पूर्व में बने निबंधन कार्यालय के आसपास भी रेलवे के जमीन पर निर्माण कार्य में रेल प्रशासन बेखबर रही। लेकिन 4 दीवारी निर्माण कार्य में रेल प्रशासन तत्परता दिखाने का काम किया है। जानकार सूत्रों की माने तो बीते कई वर्षों से जयनगर रेलवे स्टेशन के चारों दिशाओं में फैले रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण होता आ रहा है और रेल प्रशासन चैन की नींद सोती नजर आती रही है। रेल प्रशासन के द्वारा कभी कभी अतिक्रमण हटाने का काम किया जाता है, लेकिन इस अभियान में छोटे गरीब परिवारों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आज भी जयनगर के रेलवे के जमीन का अतिक्रमण कर लोग पक्का मकान तक का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन रेल प्रशासन अपने जमीन की मापी या अधिग्रहण करने में नाकाम है। हालांकि रेलवे के जमीन संबंधित अधिकारियों को रेलवे के जमीन का दिशा दशा सब पता होता है, बावजूद बड़े लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। रेल प्रशासन की लापरवाही ने रेलवे के जमीन को अतिक्रमण कराने का काम कर रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के बेलाही गांव में मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली के द्वारा 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस नवाह महायज्ञ का कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में लीन है। बेलाही ग्राम में मैथिल मोहन रामायण संकीर्तन मंडली द्वारा आयोजित ब्रह्म स्थान सह महावीर स्थान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिवसीय नवाह यज्ञ हर्षोल्लास के साथ महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के 9 दिन 9 रात्रि का आरंभ है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम बेलाही में वर्षों से होता आ रहा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज के समय में भी ग्रामीण स्वयं 9 दिवसीय कीर्तन 2 घंटे दिन और 2 घंटे रात के समय सारणी बनाकर काफी उत्साह के साथ किया जाता है। आयोजित समिति के अध्यक्ष तारानंद झा, आशीष ठाकुर, बुद्धिनाथ झा, फौजी कलाधर झा एवं पूर्व मुखिया अजय कुमार झा ने बताया कि 1952 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि विद्यापति की पुण्य स्मृति में पहली बार 9 दिवसीय नवाह नामधुन संग कीर्तन का आयोजन किया गया था। तब से अनवरत प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण का गांव में आगमन होता है। इस महायज्ञ में आस पड़ोस के ग्रामीण अपने कीर्तन मंडली के टोली को लेकर प्रत्येक दिन कीर्तन कर अपना सहयोग करते आ रहे हैं। पूरे 9 दिन उस गांव सहित आस पड़ोस के गांव भक्तिमय में लीन रहते हैं। जिस जगह पर आज ये ब्रह्म स्थान सह महावीर स्थान के नाम से जाना जाता है, यह शमशान हुआ करता था, जिसे गांव के किसी साधक ने कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त किया था। जिस जगह पर आज नवाह मंडप बनाया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष भव्यता प्रदान किया जाता है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान लक्ष्मी सागर के वार्ड नंबर 45 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से मुलाकात कर अपने संकल्प के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो वह जल्द ही नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसी क्रम में वह मधुबनी स्कूल के सूरी स्कूल भी पहुंचे, जहां आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वहां उपस्थित खिलाड़ियों को उत्साहित किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मी सागर के वार्ड नंबर 45 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां की जनता से मुलाकात की, वार्ड वासियों के बीच पर्चे बांटे और अपने संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने इस दौरान मधुबनी नगर निगम के लिए अपने विजन को बतलाया। उन्होंने बताया है कि उनका केवल एकमात्र संकल्प है कि वह बहुत जल्द मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। मौके पर उनके साथ बिशो, मोहम्मद सकूर, गुलाब खान, वीरेंद्र यादव, प्रभात सिंह, अंशु इस्माइल, मुंशी इस्माइल, अतुल, महादेव समेत कई लोग मौजूद थे। मारा नहीं क्या? मारा है। ऐसा माला पहनाने को भैया सुनिए ना, ये माला हम आपको आज ही बधाई में दे रहे हैं। और यह मेरा बहुत शुक्रिया है। और यह कह दिए कि जो जवान सबको बैठा ना बैठा खुश रहिए। आज हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जमाना से जब भी आए हैं तो हमारे घर से खाली हाथ नहीं इधर मानेंगे। हमारे बारीक बाबू जिनका भी पहले आपस में हो जाए वो अपना स्थान ग्रहण कर ले और एक एक करके हमारे जितने ग्राम निवासी है सभी से उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन कराए। ये हमारे पोता के पोता है, ये है हीरा बाबू, अभी मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग है इनका। सबसे छोटा लड़का डाउन तो यहाँ पे वो तो कुर्सी खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। कलम भैया अब इधर बैठिए। सुनो चांद, आप लोगों को इसलिए रखा गया कि आप परिचय कराएं। वो नहीं पहचान पा रहा, उनको बताओ कि ये है, ये जगह से मस्जिद के पास का है। हम कोई नेता नहीं है, हम आपके समाज के बेटा हैं, भाई हैं, हम आप ही के समाज के हैं। आज हम महादेव भैया के घर पे हैं। अगर समाज में एक लड़का कुछ अच्छे पद पे निकल जाता है तो देखिए समाज को चार चांद लगा दिया है और महादेव भैया को धन धन कर दिया है। आज के समाज में सोचिए कि ऐसा लड़का हो कि आज हमको लगा कि महादेव भैया कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो अतुल जैसे बच्चे को जन्म देके ये समाज को बहुत अच्छे ढंग से अतुल ही आप सजाए हैं। जो बोलने का तौर तरीका है, मैं अतुल को, क्योंकि वो भतीजा है, मैं इनको अपने दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं। वो आगे बढ़े, हमारा भी अगर कुछ जरूरत पड़े अतुल को, तो अतुल को हमारा घर का सदस्य है, क्योंकि महादेव भैया से ही हम पूरे हुए हैं। आज अतुल इस ढंग से सजाया
जैसे लड़का और भी पैदा हो, जो समाज को दिखाए और करे, जो करके आज अब्दुल जी दिखाए। दूसरी बात, अभी एक महिला के बोली कि आप बिचौलिए से दूर रहिएगा, तो मैं पहले भी हर सभा में संबोधित किया कि बिचौलिया नाम का चीज नहीं रहेगा। आपका जो सरकारी आवास का पैसा है, शौचालय का पैसा है, 1-1 रुपया आपके खाते में मैं महादेव भैया के घर से ये ऐलान करते हैं, 1-1 रुपया आवास का पैसा, शौचालय का पैसा घर घर जाएगा। कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा। 1-1 पैसा आपको घर पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये लाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के समाज बहुत बारिश के समय में दुर्दशा हो जाता है, क्योंकि यही समाज से हम जुड़े हुए हैं। इस समाज को हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं। तो उसमें है क्या, अंग्रेज के समय में 3 कैनाल बना। उस समय आबादी कम था, अब आबादी बढ़ गया। आबादी बढ़ने के कारण 2 कैनाल और बढ़ेगा, तो आपको पानी से छुटकारा मिलेगा। ये हम महादेव भैया के घर से आश्वासन लेके जाते हैं, क्योंकि आप हमारे नजदीक में हैं। हम प्रयास करेंगे और पानी से भी छुटकारा दिलाएंगे, जो बारिश से आप लोगों को दे रहा है। चौथा बात, वहीं इसी क्रम में वह मधुबनी नगर निगम के क्षेत्र के सूरी स्कूल भी पहुंचे, जहां आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साह बढ़ाया। वही हाल है, करिएगा क्या? यह सपना होता है कि मेरे जिला का कोई भी खिलाड़ी इंडिया टीम के तरह खेले, वैसे ही मेरा यह सपना है। मधुबनी के कोई भी खिलाड़ी इंडिया टीम से खेले। अब जब मैं आप सभी को कहने पर मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मतदाता मालिकों का आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले मेरा काम जल्द हो चुके स्टेडियम का पुनः निर्माण करने का काम करूंगा, और साथ साथ बहुत सारा खेल का मैदान नगर के कोने कोने में, जिससे हमारे शहर का लड़के और लड़कियां सही से खेल का आरंभ कर सके, या अपने देश के लिए खेले तथा मधुबनी देश का नाम रोशन करे। यही बात कह के मैं अपनी बात को अरुण राय जी, आप मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय प्रशांत कुमार जी, जो कि GMSS उच्च विद्यालय के हैं, मैं चाहूंगा कि वे भी 2 शब्दों से हम युवाओं को विश्वास लगाए। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरुण राय जी एवं इस टूर्नामेंट कमेटी के जितने भी हमारे सक्रिय युवा साथी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सौराठ सभागाछी परिसर में आयोजित 1.25 करोड़ पार्थिव महादेव पूजा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी आवश्यक तैयारी व कार्यों को पूरा कर लिया गया है। गौरतलब है कि रविवार 13 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में पार्थिव लिंग की पूजा तथा महादेव नाथ मंदिर के रुद्राभिषेक 1.25 करोड़ महादेव पूजा का आयोजन जारी रहेगा। सौराठ सभागाछी परिसर में आयोजित 1.25 करोड़ पार्थिव महादेव पूजा के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी आवश्यक कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पंडित, श्रद्धालुगण एवं धर्मानुरागी साधु संत देश एवं प्रदेश के विभिन्न जगहों से सौराठ सभागाछी परिसर में आगमन होना शुरू हो गया है। शनिवार की शाम में रामायण के सुंदरकांड पाठ कीर्तन मंडली सहित श्रद्धालुगण करने की जानकारी पूजा समिति ने दिया है। शनिवार की रात में युवकों की टीम पार्थिव महादेव बनाने की मिट्टी को गंगाजल व पंचगव्य मिलाकर तैयार किया जाएगा, जिसमें लगमा गुरुकुल के आचार्य एवं 150 पंडित विधिवत पूजा प्रबंधन की सामग्री का अवलोकन करेंगे। रविवार 13 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में पार्थिव लिंग की पूजा तथा माधवेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक 1.25 करोड़ महादेव पूजा तक जारी रहेगा।
पूजा के समापन से पूर्व महाआरती तथा महामृत्युंजय मंत्र जाप व 108 हवन कुंडों में आहुति दिया जाएगा। महापूजा रविवार की रात्रि में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। आचार्य पंडितों के मार्गदर्शन में हवन कुंड एवं पूजा हवन सामग्री इकट्ठा किया गया है। पूजा समिति ने बताया कि यह 1.25 करोड़ महादेव पूजा विश्व कल्याणार्थ तथा प्रकृति एवं सभी प्राणियों में शांति कायम करने का आध्यात्मिक आधार लिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसीओपी के खैरी बाका में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चला। गौरतलब है कि अतिक्रमण खाली कराने के बावजूद एक बार फिर अतिक्रमण कर लिया गया था, जहां प्रशासन का बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस दौरान मौके पर सीओ श्रीकांत सिन्हा मौजूद रहे। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसीओपी क्षेत्र के खैरी बांका में अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाने के बाद भी प्रतिवादी के द्वारा सामान नहीं हटाए जाने पर पुनः प्रशासन को बुलडोजर चलानी पड़ी। सीओ श्रीकांत सिन्हा की मौजूदगी में औसीओपी पुलिस ने जेसीबी से सारे सामान हटा प्रतिवादी के घर रख दी। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2022 को न्यायालय के आदेश पर 20 वर्षों से अतिक्रमित वसोवास जमीन को भूस्वामी को हस्तगत कराने हेतु सीओ के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से बुलडोजर चलाई गई थी। अतिक्रमणकारियों को तोड़े गए घर का ईंट, एस्बेस्टस सहित अन्य सामान यथावत ही पड़ा रहा, जिसे शुक्रवार को सीओ श्रीकांत सिन्हा, सीआई सुभाष कुमार, औसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, एसआई पीके सिंह सहित महिला व पुरुष पुलिस बल के द्वारा हटवा प्रतिवादी के घर रखवा दिया गया। उस अतिक्रमित जमीन स्थानीय गोदावरी देवी पति भोला सहनी को भूदान से प्राप्त था, जिसे स्थानीय कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। साथ ही अतिक्रमित 9 डिसमिल भूखंड पर आवास का भी निर्माण कर लिया गया था। अतिक्रमण कर लिए जाने के बाद वादी गोदावरी के द्वारा डीसीएलआर के कोर्ट में एवं उसके बाद कमिश्नर के यहां मामला दर्ज कराई गई। फैसला पक्ष में आने के बाद भी प्रतिवादी के द्वारा जमीन खाली नहीं की। जमीन खाली नहीं करने के बाद न्यायालय ने सीओ को अतिक्रमण मुक्त कराने को निर्देश दिया। निर्देश प्राप्त होते ही सीओ श्रीकांत सिन्हा ने एक टीम गठित कर जेसीबी से निर्मित भवन तोड़वा जमीन खाली करवा दी गई थी। किसका है अतिक्रमण? कितने लोगों का है? अतिक्रमण हटाया, मलबा नहीं हटाया था। और मलबा नहीं हटाया था, इसके लिए आए लोग। उसको हटवाना इसीलिए आए हम लोग। आज माल हटेगा उसका, हटवा दिए। माल नहीं हटेगा, मलबा जो है पहले वाला, उसको खाली करेगा अभी। कितने दिन से ऐसा बाकी रह गया उसका? तो 2 महीना पहले हुआ था अतिक्रमण, वही ना है? पहले हुआ था, अब तक नहीं खाली किया है। उसी को खाली कराना है। बोला था कि हम खाली कर देंगे जी, लेकिन वो अपना नहीं हटाया। अच्छा, हटाने के लिए आई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले भर के विभिन्न हिस्सों से आए कई परिवादियों से मिले। इस दौरान उनकी समस्याओं को सुना व उसका निष्पादन किया। कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया व कई मामलों को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए हुए परिवादियों से समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना तथा कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। उनसे मिलने वालों की शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त नल जल, राशन कार्ड में संशोधन, गव्य लोन व व्यक्तिगत हितों की रक्षा से संबंधित मामले भी शामिल थे। रुद्रपुर थाना में कातिमलाल यादव को गलत ढंग से फंसाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। गौतम कुमार द्वारा यूनियन बैंक से गव्य लोन पास नहीं करने को लेकर शिकायत किया गया। साथ ही राम प्रसाद यादव ग्राम अलीपुर प्रखंड झंझारपुर द्वारा जमीन विवाद से संबंधित मामलों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क स्थापित कर मामलों की जांच कर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत भरगामा प्रखंड मधेपुर में नल जल एवं पक्की नाली गली योजना में अनियमितता को लेकर आवेदक सुरेश झा द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई। साथ ही अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अंधरा गोठ के सुजीत कुमार द्वारा शिकायत किया गया कि शौचालय निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा अपने निजी भूमि में शौचालय निर्माण करवा रहे हैं।
कुल 60 से अधिक परिवादियों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने बारी बारी सभी परिवादियों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। क्या मामला है? भाई भैयारी से जमीन का मामला है। मेरा झारखंड में भी बोकारो रहते हैं, गांव का जमीन सब वो लोग दखल कर रहा है। मेरा जमीन सब बेच रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? जनवा पंडोल प्रखंड। हाँ, पंडोल मैंने थाना सक्रिय हुआ, रेस्टांचल हुआ, मधुबनी जिला का। क्या नाम हुआ? ओंकारनाथ ठाकुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के 134वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा आजादी आंदोलन के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत रत्न अबुल कलाम आजाद साहेब के 134वें जयंती जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैल चित्र पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने शिद्दत से याद कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन निवेदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर झा ने मौलाना आजाद साहिब के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के आजादी आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर जनमत संग्रह कर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारे और इसके लिए उन्हें कई बार जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने देश के सुदूर से सुदूर गांवों में स्कूल खोलने का काम किया। संपूर्ण भारत में शिक्षा का जाल फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए देश में उनकी जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे सच्चे मायने में राष्ट्रभक्त थे। कार्यक्रम में अमानुल्लाह खान, मोहम्मद आकिल अंजुम, अशोक प्रसाद, राजीव शेखर झा, विनय कुमार झा, किरानी झा, गणेश प्रसाद, धनेश्वर ठाकुर, शशि प्रसाद, सबीर, महेश शाह, महेश चौधरी, दशरथ झा, सत्येंद्र पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।